ज्योति मौर्य तो फिर एसडीएम बनने के बाद कैसे प्रताड़ित हुई, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। एक इतने बड़े पद पे जाके और एक सफाई कर्मचारी से कौन और प्रताड़ित हो जाएगी। जब वीणा मानवी मैडम कह रहे हैं कि उससे मिलूंगी तब पता लगेगा ज्योति मौर्य से, तो आलोक मौर्य का आपको इतना कैसे पता लग गया कि वो प्रताड़ित कर रहा था? करें कि पढ़ना जरूरी नहीं है, कढ़ना जरूरी है, तो वो पढ़ी है, उसने संस्कार नहीं सीखे, उसने ये नहीं देखा कि आपका पति किन हालातों में आपको पढ़ा रहा है, और जो आपकी 2 बेटियां हैं वो क्या सीखेंगी आगे जाकर। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इससे पहले की वीडियो को भी आपने इतना सारा प्यार दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी प्रतिक्रिया, अपना दृष्टिकोण कमेंट बॉक्स में रखा। साथियों, आप सभी को पता है मुद्दा एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का है। जी हाँ, वही ज्योति मौर्य जिसने अपने पति की पीठ में छुरा घोंपने का कार्य किया है। सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल वीडियो है, जो लगातार चलने लग रही है, भ्रष्टाचारी एक एसडीएम, जी हाँ, आलोक मौर्य ने जो आरोप लगाए, जो सबूत दिखाए हैं भ्रष्टाचारी के, और जिन भ्रष्टाचारों में लिप्त होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया है। साथियों, कई कड़वे सवाल है, कई कड़वे सवालों को लेकर के महिला विकास मंच झांसी से इस वक्त उषा गोयत और प्रेस प्रवक्ता मोनिका लोहान दोबारा से फिर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो स्वागत आपका बहन जी। राम राम। राम राम भाई। ग्राउंड मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। बहन जी, सबसे पहले स्वागत आपका ग्राउंड मीडिया में। राम राम भाई, सारे ग्राउंड मीडिया देखने वाले दर्शकों ने राम राम। बिल्कुल बहन जी, वीणा मानवी को लेकर के एक बार फिर चर्चा करेंगे हम, यही जो सवाल, क्योंकि वीडियो कई बार उनकी वायरल होने लग रही है, वो भी खास तौर पे विवादित बयानों को लेकर के। एक आरती की शादी को लेकर के मामला चला था, उनके पिताजी भी जेल में से अभी निकले हैं हाल फिलहाल, कुछ एक महीना पहले ही। उसको लेकर के भी वीणा मानवी के काफ़ी बयान वायरल होने लग रहे थे। अभी जो एसडीएम ज्योति मौर्य है, इसको लेकर के भी जो बयान वायरल होने लग रहा है। भाई, एसडीएम ज्योति मौर्य का पक्ष, वैसे तो कह रही कि मैं पक्ष नहीं ले रही, लेकिन वो दिख रहा है कि भाई महिला आगे बढ़ गई, महिलाओं का आगे बढ़ना पुरुषों को अच्छा नहीं लग रहा है। भाई, हमेशा ही महिलाओं के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, महिलाएं हमेशा एक मतलब चुनौतियों का सामना करना पड़ता महिलाओं को। तो क्या कहना चाहेंगे? आरती वाले प्रकरण के ऊपर भी उनका जो बयान था, और अब इस के ऊपर भी बार बार जो बयान आने लगा, भाई यही बात होगी, भाई ठाडे की बहू तो भाभी और गरीब की बहू सबकी भाभी और ठाडे की दादी। जी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भाई, मैं बहुत पहले से कहती आ रही हूँ, और शायद हर ऐसा कोई मुद्दा उठता है मैं यही बोलती हूँ, ये जो हमारा समाज ऐसा दोगला समाज है, इसमें भी मैडम दोगलापन दिखा रहे हैं। क्योंकि पीछे जो आरती वाला केस हुआ था, वो गरीब थी, वो लिव इन रिलेशनशिप का मामला था, ठीक है। उसमें ऑन कैमरा मैडम उसको बोलते हैं मारूंगी तेरे चमाट दे के मैं, ठीक है, और उसके लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उसको ये भी बोला जाता है ऑन कैमरे कि अपनी इंद्रियों पे काबू रखना चाहिए। मैं ये पूछती हूँ, आज जब ये एसडीएम मैडम का सवाल आया तो उनका पक्ष लिया जा रहा है। अगर उसमें तो कहा जा रहा है कि भाई लेडीज के अपना व्यक्तिगत जीवन है, ज्योति मौर्य का कुछ भी करे, वो किसी के साथ भी रहे, उसका व्यक्तिगत जीवन है, वहां व्यक्तिगत आ गया। फिर आरती वाले मामले में क्या था कि भाई अपने इंद्रियों कंट्रोल में रखे। कानून कोई भी हो, जो भी सरकार कानून बनाती है, अमीर गरीब देख के नहीं बनाती, सबके लिए कानून समान होता है। तो आप एक ऐसे मंच से जुड़े हैं जहाँ पे लाखों लोगों की आस जुड़ी होती है आपसे कि हमें न्याय मिलेगा, ठीक है। वहां आप व्यक्तिगत कैसे जा सकते हैं? ठीक है, वो गरीब है तो गरीब के लिए कुछ और कानून है, अमीर के लिए कुछ और कानून बना दिया आपने। एसडीएम के लिए तो वो अपने मतलब स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकती है मन की शांति के लिए, मन की शांति के लिए। और जब वो गरीब है आरती, तो उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसको चमाट मारा जाता ऑन कैमरे। जी बिल्कुल बहन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जो वीणा मानवी का जो बयान लगातार वायरल होने लग रहा है एसडीएम को लेकर के या फिर आरती को लेकर के, उन्होंने देखो अलग अलग तरीके से, भाई एक जब गरीब व्यक्ति होता है, गरीब जो लड़की होती है, उसके लिए उसके अलग बयान होते हैं, एक अधिकारी जो होता है उसके लिए फिर अलग बयान रखे जाते हैं। तो कहाँ तक ये सही है महिला विकास मंच की तरफ से? हमारा काम क्या है? देश को बढ़िया बनाना, एक
अच्छे समाज की एक अच्छी सोच नहीं लेके आना। हमारा काम ये नहीं है कि दूसरों के गंदगी दिमाग में भरना। एक बात सोचो भाई, आप मान लो मीना मानवी ने कह दिया कि ज्योति है जो सही है, कहना है उनका, क्योंकि उनके शब्दों से पता चल रहा है। हम किसी का पक्ष नहीं भी लेंगे। एक वो रिपोर्टर बोल रहा है बार बार, मैडम आप किसके साथ है, किसका पक्ष ले रही है, वो इस बात को बार बार इनकार कर रही है, यानी कि टालने की कोशिश की जा रही है, उस बात को बता नहीं रही कि मैं किसके पक्ष में हूँ, लेकिन शब्दों से पता चल रहा है कि किसके पक्ष में है। क्योंकि ये जो पब्लिक है बेवकूफ थोड़ी है, पता चल रहा है शब्दों से कि किसके पक्ष में है। लेकिन वीणा मानवी ने जो इतने कठोर शब्द कहे हैं, कहीं कर्मचारी बोल दिया, कहीं 4th क्लास बोल दिया, यानी कि पद उनका इतना बड़ा है, मान सम्मान है उनका, उन्होंने इतना बड़ा मंच खोला है, और उसी मंच की इस महिला के मुंह से ये बात शोभा देती है क्या? भाई कर्मचारी है, ये तो गंदी, मतलब दिमाग में गंद भरा पड़ा है, ये मतलब उस इंसान को शोभा नहीं देता जो समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और वीणा मैडम को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनके ही मन से जुड़े हैं। अगर हम उनसे ये बात सीखेंगे तो हम आगे क्या सिखाएंगे किसी को? उनको अच्छा सिखाना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। एक ज्योति आज SDM पद पर है तो उसकी मतलब उसमें बोल रही है पक्ष में, और जो गरीब है लड़की आरती है उसको मतलब ऑन कैमरा कुछ भी बोला जा रहा है, चपाट मारूंगी, ये मतलब ये शब्द उसके मुंह से अच्छे तो नहीं लग रहे, चपाट मारूंगी। ऐसे तो हम बंद कैमरे में भी किसी लेडीज को एक लेडीज नहीं बोल सकती, और ऑन कैमरे में बोला कि चपाट मारूंगी, तो आप सोच के देखो मतलब आगे क्या सिखाएगी वो हम सबको। हम उसी मन से जुड़े हैं, हमें भी काम करना आगे, हम उनसे सीखेंगे कि जो वो सिखाएगी हम आगे वही काम करेंगे। तो आप ये सोच के देखो कि वो हमें क्या सिखा रही है। बिल्कुल। मेरे पास कॉल आ रही है भाई, कल से जब से ये वीडियो वायरल हुई है मेरे पास कल से कॉल आ रही है, और 2 जनों ने तो अपनी एप्लीकेशन तक वापस ले ली है मेरे से कि आपके महिला विकास मंच की जब ऐसी सोच है तो आप क्या काम करोगे। हमारी मजबूरी होगी आज विरोध करना, क्योंकि जब मैडम ऐसे बोल रही हम भी उस मंच से जुड़े हुए हैं, हमारे ऊपर कौन विश्वास करेगा? कल को कौन आएगा हमारे पास न्याय मांगने के लिए? और जब इंद्रियों की बात थी कि इंद्रियों पे काबू करो, एक गरीब को बोला जाता है, तो जब वो महिला SDM बनी है ज्योति मौर्य, तो उसके पास क्या इंद्रियों वाला देवता आ गया था क्या? गौरी नंदन गणेश आया था क्या? अब आप SDM बन गए और अपनी इंद्रियों को मेरे पास वापस कर दो, उसकी इंद्रियां गायब। जब SDM बन गई तो वो कुछ भी कर सकती है। जी देखो भाई, ये आज की कड़वी सच्चाई है भाई। जो व्यक्ति पद से बड़ा है या फिर पैसे से बड़ा है, कोई बिजनेसमैन है भाई, किसी की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो उसको तो लोग ना एक अलग दृष्टि से देखते हैं भाई। गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति को क्या करेंगे, मतलब चाहे उन्हें छोटा सा अपराध कराया हो, उसको मतलब कोई भी आम व्यक्ति भी मुंह पे कहने की हिम्मत रखेगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये वो इसी गलती को कोई मतलब बड़ा कोई अधिकारी कर दे, या फिर कोई बिजनेसमैन कर दे, प्रॉपर्टी डीलर कर दे, कोई नेता कर दे, उसके सामने हिम्मत नहीं है। उसको कहेंगे कोई बात नहीं भाई, आज के टाइम पर तो फैशन है, आज के टाइम पर तो चले है। इसका जीता जागता उदाहरण वीणा मानवी ने तो ज्योति को दिया है कि भाई देखो, ज्योति SDM है, वीणा मानवी भी एक बड़ी संस्था चलाने लग रही है। वीणा मानवी ने एक अधिकारी होने के नाते, यानी कि वो अधिकारी ज्योति मौर्य है, उसके पक्ष में यह बात रख दी कि भाई ज्योति तो क्या नाम है, उसमें अपने दोस्त को लव यू बोल सकती है। यानी कि जहाँ अधिकारी हो गया वहाँ तो संस्कार उसकी तरफ से तो वो तो मतलब डाउन हो गए, और जहाँ वो आरती गरीब घर की मान लो जो बेटी थी, जो उन्हें शादी करी, लव मैरिज करी, जो इस हिसाब से उसको ये कहते भाई इसके दिमाग में तो गंद भरा है। यानी कि भाई जो गरीब है उसको तो आप तानाशाही तरीके से कुछ भी बोल रहे हो, और जो अधिकारी दिखे है, अधिकारी के सामने सिटी पिटी गुल, वहाँ पर जो बोलना है लिमिट और एक दायरे में रह करके, बल्कि दिखाने के लिए देख मैं आपके पक्ष में बोल रही हूँ भाई। इस प्रकार से जो सभ्य समाज में है ये बातें गलत हैं। इनका जो संदेश है समाज के अंदर लड़के लड़कियां दोनों की तरफ वो गलत पड़ने लग रहा है। एक बात और भाई जी, वीणा मानवी ने बोला है कि भाई मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ किसी का भी, मैं ज्योति तक मिलूंगी, उसके बाद मैं निर्णय लूंगी, फैसला लूंगी कि गलती किस में है। क्या इसका मतलब वो ज्योति के हस्बैंड से मिल चुकी है? क्योंकि वो आरोप बार बार में लगा रही है, तो इसका मतलब ज्योति के हस्बैंड से मिल ली वो, लेकिन ज्योति से नहीं मिली है। अगर ज्योति से नहीं मिली है तो उसके हस्बैंड से भी नहीं मिली है, किसी से नहीं मिली है, तो इतना बड़ा बात बोल कैसे दी मैडम ने ये कि भाई गलत कौन है सही कौन है?
बार बार मैं बोल रही है कि मैं मिलूंगी। और एक बात और, ज्योति के हस्बैंड ने बोला है कि हमने होटल के सामने दोनों को देखा है, मतलब बोल के गई है ज्योति कि मैं ड्यूटी पे जा रही हूँ या मैं किसी मीटिंग में जा रही हूँ, लेकिन गई कहाँ पे वो, उसके हस्बैंड ने बोला है कैमरे पे कि वो गई है होटल में, और बाहर निकलते हुए उसके हस्बैंड ने दोनों को पकड़ा है। लेकिन उसकी इस बात पर कोई चर्चा नहीं है, बिल्कुल क्लोज है, या बात बंद है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है इस पे कि हाँ भाई वो भी कुछ चिल्ला के बोल रहा है। एक आदमी का रोना और एक औरत के रोने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि औरत है जो जल्दी इमोशनल हो जाए, लेकिन इंसान बहुत मजबूत हुआ है, आदमी वो काफी, मतलब जब तक अंदर से टूट नहीं जाता नहीं, जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। बार बार में रो रो के चिल्ला के बार बार में बोल रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है। चलो ठीक है, उन्होंने मान लिया हमने कि उसने झूठ बोला है, कार्ड पे छपवा दिया भाई सरपंच है ये गांव का, उसके भाई बड़े भाई के बारे में बोला जा रहा है कि ये मास्टर था, मतलब टीचर है, कुछ भी बोला जा रहा है। चलो ठीक है, कार्ड में छपवा रखा है उन्होंने, बाद में उन्होंने झूठ निकला भाई वो कर्मचारी निकला, कोई बात नहीं। 2010 में शादी और 2023 हो गया, इतने साल बाद अब वो दहेज की मांग करेगा। जब उसकी पत्नी एसडीएम लग गई है तो वो दहेज की मांग कर रहा है, उसका कहना है कि दहेज मांग रहे हैं मेरे पे ये, मतलब इतना बड़ा आरोप उसने लगाया है ज्योति ने कि दहेज का केस कर दिया उसके हस्बैंड के ऊपर, दहेज मांग रहा है, यानी कि उसकी पत्नी एसडीएम बन गई तो अब वो दहेज मांगेगा उससे। बिल्कुल, देखो भाई यही तो बात है कि जो घुमा फिरा कर न प्रत्येक व्यक्ति इसको अपने अपने एंगल से देखने लग रहा है। भाई ये तक आलोक मौर्य ने ये तक कहा कि भाई मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है, और जो ज्योति का भाई है वो बार बार धमकी भी देने लग रहा है, उनके घर के बाहर भी घूम रहे। इस प्रकार की भी बहन जी वीडियो भी वायरल होने लग रही है कि मुझे धमकी, क्योंकि अधिकारी होगी और बार बार कह रही भाई धमकी मिल रही है मुझे। बिल्कुल मिलती होंगी भाई, जब वो पद का इतना फायदा उठा रही है, रिश्वत तक लेती थी वो। एक बात बताओ, जब वीणा मानवी मैडम कह रहे हैं कि उससे मिलूंगी तब पता लगेगा ज्योति मौर्य से, तो आलोक मौर्य का आपको इतना कैसे पता लग गया कि वो प्रताड़ित कर रहा था? वो कैसे पता लगा आपको? और प्रताड़ित हो अगर वो हो रहा था, प्रताड़ित हो रही थी अगर वो ज्योति मौर्य, तो फिर एसडीएम बनने के बाद कैसे प्रताड़ित हुई? ये समझ में ही नहीं आ रहा है। एक इतने बड़े पद पे जाके और एक सफाई कर्मचारी से कौन और प्रताड़ित हो जाएगी? समझने वाली बात है। और अगर पहले वो प्रताड़ित हो रही थी तो तब आवाज क्यों नहीं उठाई? बिल्कुल, वो कह रही है कि भाई ये पहले क्या पता कितनी प्रताड़ित हुई होगी। अगर कोई इंसान अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, वो कैसे पढ़ लेगी? वो उसको कैसे पढ़ा देगा? कैसे उसके ऊपर इतना खर्चा कर देगा? ये एक कॉमन सेंस की बात है जो नहीं लगा रहे, घर से भी नहीं निकलने देगा यदि प्रताड़ित को करा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये तो जो बिल्कुल भोला बड़ा आदमी है ना, वो भी समझता है इन बातों को। अगर प्रताड़ित हो रही थी तो वो कैसे एसडीएम बन जाती? पढ़ा नहीं जाता, दिमाग ही नहीं काम करेगा। जो प्रताड़ित हो रही है महिला, कैसे एसडीएम बन जाएगी वो? बिल्कुल, देखो भाई सबसे बड़ी जो बात है कि भाई जो उनके दो बेटियां हैं, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य, सबसे ज़्यादा जो चिंता पूरे देश ने उन बेटियों के भविष्य को लेकर के है। क्योंकि भाई देखो ज्योति मौर्य का तो कुछ बिगड़ना नहीं, खैर वो तो एसडीएम है, सस्पेंड हो गया, आगे कि मेरा बहाल भी हो जाए, केस चलेगा, वापस फिर एसडीएम बन जावे। लेकिन उन बेटियों का क्या कसूर है भाई? जिन बेटियों ने एक माँ बाप से भी आस हुआ है, यहीं पर बात आओ भाई, पढ़ाई ज़रूरी या फिर संस्कार? भाई पढ़ाई के साथ साथ में संस्कार भी ज़रूरी है एक परिवार को चलाने के लिए। बहन जी एसडीएम तो बन गई, लेकिन परिवार को चलाने के लिए जो संस्कार होने चाहिए, एक भाई पति में भी एक पत्नी में भी, दोनों में होने चाहिए। ये नहीं है कि भाई एक लड़की के अंदर संस्कार होने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? बिल्कुल सबसे जरूरी है भाई संस्कार तो जी। जब वो अपने तो देसी भाषा में क्या करें कि पढ़ना जरूरी नहीं है, कढ़ना जरूरी है, तो वो पढ़ी है, उसने संस्कार नहीं सीखे। उसने ये नहीं देखा कि आपका पति किन हालातों में आपको पढ़ा रहा है, और जो आपकी दो बेटियां हैं वो क्या सीखेंगी आगे जाकर, क्या उनके ऊपर असर पड़ेगा। आज जब ये सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ इतना वायरल हो रहा है, वो बेटियां जब देखेंगी तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या भविष्य होगा उन बेटियों का। एसडीएम तो बन गई, वो इतना पढ़ भी ली, सब कुछ हो गया, उसने ये नहीं सोचा कि अपनी बेटियों को आप क्या संस्कार दे रहे हो। और ये नियम है प्रकृति का, आप जैसा करोगे ना वैसा आपके ऊपर आएगा। आज जो उसने अपनी बेटियों के साथ, अपने पति के साथ किया है, वैसा ही उसके साथ होगा, क्योंकि जो बोल हम फेंकेंगे वो वापस आएगी।
ये नियम है। बिल्कुल। एक दिन उसके साथ भी ऐसा ही होगा। कौन है वो अधिकारी जो मनीष दुबे है? वो कहीं ना, ये कोई प्यार व्यार होता कुछ नहीं होता, ये सिर्फ पैसे का हवस का चक्कर होता है, ठीक है। और पैसे का ही चक्कर था, क्योंकि एक एसडीएम ऑफिसर है, अच्छी खासी उसको सैलरी मिल रही है ना, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, उसके बाद वो रिश्वत ले रही है। ये पैसे का कहीं ना कहीं चल रहा था उसका। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं ना कहीं मनीष दुबे से भी लेती होगी पैसा वो। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली है, तो पूरी वीडियो में अब आपकी प्रतिक्रिया क्या, आपकी राय क्या है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बहन मोनिका लोहान के जो विचार हैं, बहन उषा गोयत के जो विचार हैं, महिला विकास मंच से जो ये जुड़ी हैं, और इन्होंने खुद जो मानवी जी हैं उनको लेकर के भी, जो वीणा मानवी है, जो उनके बयान को लेकर के भी जो बताया कि इस प्रकार से बयान देना वो गलत है, हमारे समाज के अंदर इस प्रकार की बातें नहीं चलती। आप अपनी राय रखिएगा, वीडियो को शेयर करिए। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से इंचार्ज के साथ मैं जब्बार दवाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।